हेलो दोस्तों, मैं अमर सिंह द चार क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का नेक्स्ट वीडियो देखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, इसमें देखेंगे अवतल उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग ने देख लिया था। तो इसमें हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें याद रखिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने का नियम केवल एक ही है। क्या है वो देखते हैं। तो याद रखिए, उत्तल दर्पण में अगर हम देखें तो ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच कहीं पे भी रखी हो, ठीक है, जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच कहीं पे रखी हो तब इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। और दूसरी जो किरण है वक्रता केंद्र, दूसरी जो किरण है वक्रता केंद्र से अगर जाएगी तो उसी मार्ग में वापस आएगी। ये जाएगी इधर, ये वक्रता केंद्र इधर होगा, ये सी और ये ए, तो ये दोनों के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें एक ही स्थिति होती है, जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच कहीं पर रखी हो तब उसका जो प्रतिबिंब बनता है सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। तो याद रखिएगा, इसमें एक ही स्थिति होगी, सीधा बनेगा, आभासी होगा, वस्तु से छोटा होगा। अगर पूछे कहां पर बनेगा तो याद रखिए ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, तो इसमें बस यही एक पढ़ना था उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के नियम में। केवल यहाँ पे एक ही स्थिति है, वो क्या है, जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच कहीं पे भी रखी हो। तो आप याद रखिएगा हमेशा कि उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण है जो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, आभासी बनाएगा और सीधा बनाएगा। ठीक है, अब देखते हैं वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो याद रखिए, इसमें आप लोग में डेरिवेशन आता नहीं है, तो आप लोग केवल फार्मूला याद रखिए। इसका जो फार्मूला होता है F बराबर R/2। ठीक है, बस यही फार्मूला होता है, जहां पे याद रखिए R क्या है, त्रिज्या है, और F फोकस दूरी है। F क्या है, फोकस दूरी। बस, तो याद रखिए ये फार्मूला अभी 2023 में पूछा गया था। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा गया था कि F और R में संबंध क्या होता है, मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। और उसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं था, ये था क्वेश्चन, इसका इधर तिरछा गुणा कर दीजिए तो R बराबर 2F था। ऑप्शन में ये चीज था ही नहीं। तो आप लोग ये भी याद रखिए कि R बराबर 2F भी यही का फार्मूला है। ठीक है, अब देखते हैं गोली दर्पण के लिए UVF में संबंध। UVF में भी संबंध याद रखिए, ये भी डेरिवेशन है, लेकिन ये डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, केवल आपको इसमें फार्मूला याद रखना, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये फार्मूला याद रखिए, ये दोनों में होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण के लिए, दोनों के लिए ये फार्मूला होता है। ठीक, तो याद रखिएगा ये फार्मूला होता है, इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब देखते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो याद रखिए रेखीय आवर्धन को M से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? रेखीय आवर्धन को M से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें अगर हम देखें तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका रेखीय आवर्धन को M से प्रदर्शित किया जाता है। तो M बराबर फार्मूला होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई।
तो देखिए प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से लिखते हैं और वस्तु की लंबाई को ओ से, ठीक है। तो इसकी परिभाषा आप क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, ठीक है। याद रखिए जब बटे में कोई एक चीज हो तो उसको जो बटे होता है उसे अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुपात। तो सीधा एकदम लिखिए, दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक। नहीं तो आप केवल इतना लिख सकते हैं, क्या, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है, m बराबर आई बटे ओ, या तो इसका फार्मूला याद रखिए m बराबर आई बटे ओ बराबर होता है माइनस v बटे यू। ये भी फार्मूला आप लोग याद रखिए। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, वस्तु की दूरी है, ठीक है। इसमें देखिए आपको बताया नहीं थे, इसमें दर्पण में फार्मूला में ये 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u जो फार्मूला है, ये उत्तल और अवतल के लिए दोनों है, उत्तल और अवतल के लिए दोनों होता है। तो याद रखिए f फोकस दूरी है, f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी, और जो u है वो वस्तु की दूरी है, ठीक है। तो जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो इसको एक बार अच्छे से समझाएंगे न्यूमेरिकल लिख के, तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो याद रखिए f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी, ठीक है। तो आप लोग फार्मूला रेखीय आवर्धन का भी देख लीजिए, क्या होता है फार्मूला ये, ठीक है। क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई और यहाँ पे जोड़ने के लिए और वस्तु की लंबाई के अनुपात को और रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसका फार्मूला ये लिख लीजिएगा। अब देखते हैं दर्पणों की पहचान। तो याद रखिए दर्पणों की पहचान दो प्रकार से की जा सकती है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से की जा सकती है। तो याद रखिए कितने प्रकार से, दो प्रकार से। तो याद रखिए पहला प्रतिबिंब देखकर, दूसरा स्पर्श करके, ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब देखकर कैसे पता करेंगे और स्पर्श करके, स्पर्श का मतलब होता है छूकर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब देखकर कैसे, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये पूरा लिख के आए हैं, इसलिए ताकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, ठीक है, और आपको अच्छे से समझा सके। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रतिबिंब देखकर, याद रखिए समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है जो होता है हम लोग डेली यूज में लेते हैं। जैसे आप लोग जिसमें अपना चेहरा सुबह शाम देखते हैं, ठीक है, घर में जो शीशा होता है वो ज्यादातर आपके समतल ही दर्पण होता है, ठीक। तो समतल दर्पण में वस्तु आपकी जैसी रखी रहेगी, जिस भी स्थिति में होगी उसका प्रतिबिंब उतना ही होगा, ठीक है। तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब हमेशा किसमें बनता है, तो याद रखिएगा समतल दर्पण में, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, ठीक है। तो किस दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, तो याद रखिए समतल दर्पण में। अब समतल दर्पण में ये बराबर बनता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा याद रखिए सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ये देख सकते हैं सीधा बना है और वस्तु से छोटा बना है, ठीक है। उसके बाद अवतल दर्पण, अवतल दर्पण दो प्रकार से बनाता है। अगर वह वस्तु बहुत पास रखी है, दर्पण के वस्तु अगर पास रखी है तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा और सीधा बनाएगा, ठीक है। अगर वस्तु जो है दर्पण के पास रखी है तब प्रतिबिंब उसका बड़ा और सीधा बनाएगा। अगर आपको यह चीज देखना है, इससे पहली वाली वीडियो में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये छठवीं स्थिति होती है। छठवीं स्थिति में क्या होती है, जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखी होती है, जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखी होती है तब उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है और सीधा बनता है। ये आप लोग देख सकते हैं पीछे वाली वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जब वस्तु दूर होगी, जब वस्तु कहाँ होगी, दूर होगी, तब याद रखिए प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वस्तु का उल्टा बनेगा। बड़ा या छोटा दोनों बन सकता है। बड़ा या छोटा क्यों,
इससे पहली वाली वीडियो में अगर आप देखें तो आपको हमने उसमें बताया था कि टोटल 6 स्थिति होती है। कितनी स्थिति होती है? 6 स्थिति होती है। तो यहां से थोड़ा से उसका हल्का से आपको बता देते हैं। तो याद रखिए 6 स्थिति में पहले और दूसरी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है छोटा बनता है। क्या बनता है? छोटा बनता है। तीसरी स्थिति में वस्तु के बराबर बनता है। ये रटने की जरूरत नहीं, उसमें ट्रिक के साथ बताया गया। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। उसके बाद देखिए चौथा और पांचवी स्थिति में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और छठवीं स्थिति होती है जिसमें प्रतिबिंब बड़ा तो बनता है लेकिन ये आभासी बनता है। ये याद रखिए 1 से 5 तक जो होता है वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। और छठवीं स्थिति जो होती है आभासी बनता है। ये इससे पहले वाले वीडियो में बहुत विस्तार से बताया गया, ठीक है। तो यहां पे ये भी बड़ा बनेगा। तो इसीलिए बोला गया कि अवतल दर्पण में उल्टा बनेगा, बड़ा या छोटा दोनों बन सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहली और दूसरी स्थिति में छोटा बनता है, तीसरी स्थिति में वस्तु के बराबर बनता है, जबकि चौथी और पांचवी स्थिति में वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। तो अब देखते हैं उसके बाद स्पर्श करके कैसे देखेंगे। अब आइए स्पर्श करके आपको बताते हैं, देखते हैं। देखिए आप लोग को इससे पहले वाली वीडियो में दर्पण भी बताया गया था। तो याद रखिए दर्पण 2 ही प्रकार के, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, ठीक है। ये अवतल हो गया, ये उत्तल हो गया। और एक बनाना चाहिए सीधा एकदम होता है, ये आपका समतल। अब बात को समझिएगा, अगर जैसे इस पर यहां पे अगर हम हाथ रखें, ठीक है, जिस ओर याद रखिए आपका चेहरा दिखे, ठीक, उधर अगर आप ऐसे हाथ रखिए और आपका हाथ पूरी तरीके से उस पर ना रख जाए, ठीक है। जैसे इसको मैं और छोटा बनाऊं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। गोला और छोटा, ये देखिए। उसके बाद ये देखिए, ठीक। अब देखिए ये अवतल दर्पण है। अगर ऐसा दर्पण जिस पर, ठीक है, जो उसका प्रवर्तक तल मतलब जिधर आपका चेहरा दिखे, अगर आप उधर चेहरा अपना देख रहे हैं और उस पर उस शीशे पर अगर हाथ रखिए आप ऐसे, तो अगर उस शीशे का साइड वाला भाग अगर टच हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा जिधर चेहरा दिखे अगर साइड वाला भाग आपका टच हो रहा है तो याद रखिएगा वो आपका कैसा दर्पण होगा? अवतल दर्पण, ठीक है। स्केल अगर मान लीजिए यहाँ पे रखें तो बीच में ये देखिए दबा हुआ भाग है, दबे हुए भाग में अगर स्पर्श नहीं कर पा रहा है तो वो आपका कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण, ठीक। तो ये भी याद रख सकते हैं कि अगर अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण की परिभाषा याद होगी आपको कि उभरा हुआ तल पॉलिशदार और दबा हुआ तल प्रवर्तक हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। तो अगर प्रवर्तक तल की तरफ, ठीक है, प्रवर्तक तल की तरफ अगर स्केल हम रखें और दर्पण का केवल किनारे का भाग स्केल में छू रहा हो, तब आप उसे बिना देखे समझे आप समझ सकते हैं कि वो कौन सा दर्पण होगा? अवतल। या शीशा पर अगर हम ऐसे रखें जिधर चेहरा दिखे तो शीशे का आधा से ज्यादा भाग आपके हाथ में न टच करे तो समझ जाइए अवतल, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा और आपको बता दें थोड़ा से। मान लीजिए ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये आप समझ लीजिए दर्पण है, ठीक। दर्पण में अगर मान लीजिए आप ऐसे रखते हैं, इधर आपका चेहरा दिख रहा है, ठीक है, चेहरा अगर आपका इधर दिख रहा है और आप इस पर ऐसे हाथ रखें, ठीक, और आपका जो हाथ हो केवल ऊपर और नीचे टच कर रहा हो, ठीक है, इस प्रकार, ठीक। तो ऊपर और नीचे टच कर रहा है तो आप तुरंत समझ जाए कि अवतल दर्पण, ठीक। अब इसमें क्या है,
याद रखिए ये आप देखिए अंदर की ओर पॉलिश किया हुआ, मतलब अब थोड़ा सा ये मुड़ा हुआ, ठीक है। अगर मुड़ा हुआ ऐसे है आपका केवल बीच वाला भाग, ठीक है। अब देखिए इसमें आप इधर नहीं रखेंगे, इसमें आप इधर रखेंगे स्केल। स्केल को आप अगर इधर रख रहे हैं जिधर आपका चेहरा दिखेगा, तो याद रखिए अगर केवल बीच का भाग छू रहा हो, ठीक, किनारे का भाग छुएगा, ये किनारा है, किनारे का भाग छुए तो आप समझ लीजिए अवतल, और बीच का भाग छुए तो आप समझ लीजिए ये उत्तल दर्पण, ठीक है। और समतल दर्पण ऐसा होगा, आप चाहे इस पर स्केल रखिए, कुछ भी रखिए, आपकी यहाँ पे एकदम सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका समतल दर्पण होगा। अब अगर बात करें यहाँ पे इसके उपयोग देख लेते हैं, ठीक है। उपयोग में देखते हैं क्या कि दर्पणों के उपयोग, दर्पणों के उपयोग में याद रखिए आप कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो याद रखिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, ठीक है। और जो डॉक्टर होते हैं, आँख नाक कान हो गए, ठीक है, मुंह के अंदर मान लीजिए कोई चीज चला जाता है, तो उसको देखने के लिए भी डॉक्टर लोग इसे अपने प्रयोग में लेते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा कि दाढ़ी बनाने में आँख नाक कान ये कौन सा यूज करता है, डॉक्टर यूज करता है, ठीक। अगर अब बात कर लें उत्तल दर्पण की, इसकी उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में याद रखिए आप लोग कि साइड मिरर जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर के अगर आप देखें तो ऊपर शीशा लगा रहता है, साइड में शीशा लगा रहता है, तो उसे ही साइड मिरर बोलते हैं, ठीक है, जिससे कि पीछे वाली गाड़ी को आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसका काम क्या होता है, बड़ी वस्तुओं को छोटा करके दिखाना, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड मिरर में और सड़क पर लगे लैंपों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी, इसमें बस इतना ही बचा था दर्पण से संबंधित। इसके बाद अब आपको अगले वीडियो में जो पढ़ाया जाएगा वो लेंस पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा, लेंस। अगर आपने इसकी सभी वीडियो नहीं देखे हैं दर्पण के तो आप जरूर देख लीजिएगा, और आपको प्रतिबिंब बनने का नियम में ट्रिक बताई गई होगी, ठीक है। ट्रिक आप अगर पूरा लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। तो अगली वीडियो में आप लेंस देखने के लिए तैयार रहिएगा, और इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।